पुराने युग की बात है। दक्षिण दिशा में एक विशाल और समृद्ध राज्य था, नवंतिकापुर। यह नगर अपने वैभव, संस्कृति और कला के लिए प्रसिद्ध था। सुबह होते ही मंदिरों की घंटियां बजती, गली गली से धूप बत्ती की खुशबू उठती और बाजारों में मसालों व इत्रों की सुगंध तैरती रहती। शहर के बीचों बीच लाल पत्थरों से बना राजमहल था। ऊंचे गुंबद, जड़ाऊ खिड़कियां, फौजी चौकियां और महाराज राजेंद्र वर्मा का सिंहासन। महल के पूर्वी हिस्से से लेकर पश्चिमी द्वार तक हर जगह जिंदगी बहती थी। किसानों की आवाजें, धातु कर्मियों की हथौड़ों की ठक ठक और व्यापारियों की गहमा गहमी। इसी नगर के पूर्वी छोर पर एक छोटा सा प्यारा सा घर था, जहां रहते थे शेखर धृतवान और उनकी पत्नी मनोरमा। घर छोटा था पर उसमें प्यार बहुत था। शेखर एक धातु कर्मी था, लेकिन कोई साधारण नहीं। उसके हाथों में ऐसी कला थी कि उसके बनाए हुए कवच राजा तक सराहते थे। चांदी से जड़े तलवारों के हत्थे, पन्नों से चमकते दीपस्तंभ, सुनहरी नक्काशी वाली थालियां, उसका हर काम एक कला का उत्कृष्ट नमूना था। शेखर कम बोलता था, ज्यादा काम करता था। सत्य, ईमानदारी और श्रम उसके जीवन की नींव थे। वर्षों की मेहनत के बाद वह 2800 स्वर्ण मोहरें जमा कर चुका था। यह उसकी बूढ़ी उम्र की सुरक्षा थी। लेकिन दुनिया ने उसके लिए एक और योजना बना रखी थी, जिस बारे में वह बिल्कुल अनजान था। मनोरमा एक साधारण स्त्री थी, पर उसके अंदर एक असाधारण आत्मा थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जैसे शांति का सागर थीं। उसकी मुस्कान सूरज की पहली किरण जैसी कोमल और उसकी बुद्धि किसी रानी से कम नहीं। लंबी काली चोटी, सादगी से लिपटी रेशमी साड़ी, माथे पर लाल बिंदिया और हाथों में चूड़ियों की हल्की छन छन वह देखते ही मन को खींच लेती। शेखर अक्सर कहता, मनु, तुमसे ही मेरा संसार चलता है। मनोरमा मुस्कुराकर जवाब देती, संसार तभी सुंदर लगता है जब उसका आधार सच्चाई हो। उनका जीवन सरल था, कभी खुशी कभी संघर्ष, पर दोनों एक दूसरे के साथ थे। लेकिन कहानी तब बदलने लगी जब उनके पड़ोस में रहने वाला समरजीत वैश्य मनोरमा को देखकर अंदर ही अंदर जलने लगा। समरजीत वैश्य ने धीरे धीरे शेखर के घर आना जाना शुरू कर दिया। पहले वह दवा लेकर आता, शेखर भैया यह दवा आपकी आंखों के लिए है। फिर कभी खाना भिजवा देता। धीरे धीरे उसकी मदद ऐसे लगने लगी जैसे वह अपनी ही अहम की तुष्टि कर रहा हो। शेखर, जो दिल से बड़ा और भरोसे से भरा हुआ मनुष्य था, इसे सच्ची मित्रता समझ बैठा। वह अक्सर कहता, समरजीत का हृदय बड़ा है, भगवान इसे भेजते हैं। मनोरमा चुप रहती। उसने उस चमकदार चेहरे के अंदर छिपे कठोर पत्थर को महसूस कर लिया था, पर पति की इच्छा और सम्मान का विरोध कैसे करे। उसने चुप्पी को ही अपनी ढाल बना लिया। एक सर्द शाम जब शेखर के हाथ थरथराने लगे और आंखों में धुंधलापन बढ़ गया, उसने मनोरमा से कहा, मनु, मेरी आंखें अब और सहन नहीं कर पा रही। मुझे डर है कि आने वाले दिनों में मैं तुम्हें संभाल न पाऊं।